बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको औलाद अता करे, और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनको अल्लाह ताला की ज़ात से औलाद चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो भी बेटा चाहिए। अगर आप भी उन ख़वातीन में से हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से यही दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेटा अता करे, तो आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेटा अता करेगी। और मैं आपको एक देसी तरीका, एक देसी नुस्खा भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप जल्द अज जल्द जो है वो बेटा पैदा कर सकेंगी। लेकिन एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि लड़की अता करना या लड़का अता करना ये अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में होता है। लेकिन मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा जो कि कलामे बरहक है, और एक देसी नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको बेटियां पैदा होती हैं। तो वो ख़वातीन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेटा अता करेगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तक की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो आपने क्या करना है, पहले हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं और उसके बाद आप जो देसी नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने सूरतुल कौसर यानी कि कुरान मजीद की सबसे छोटी जो सूरत है वो वाली सूरत सूरतुल कौसर आपने ये 101 मरतबा दिन में पढ़ना है। और ये वजीफ़ा मियाँ बीवी दोनों कर सकते हैं, और दिन के किसी भी औकात में आप ये वजीफ़ा करें। कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद अगर ये वजीफ़ा किया जाए तो बहुत अच्छा। तो आपने 101 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, और अव्वल आखिर 11 मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी हो या जो भी दरूद आपको आता हो वो आपने पढ़ना है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ का ठीक होना जो है वो लाजमी है। तो चलते हैं हम जो देसी नुस्खा है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है, तुख्म शुलंगी लेना है 1 तोला, नाग केसर आपने लेना है 1 तोला, आपने बरादा हाथी दान लेना है 4 तोला, और पीपल की दाढ़ी आपने लेना है 4 तोला। ये 4 चीज़ें आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है, और साफ़ करने के बाद इसको बारीक करके आपने पीस लेना है। ये तमाम की तमाम जब आपके पास दवाई तैयार हो जाएगी, ये नुस्खा तैयार हो जाएगा, तो आपने ये नुस्खा जो है तकरीबन 10 दिन इस्तेमाल करना है। तमाम के तमाम नुस्खा जात की आपने 30 पुड़ियाँ बना लेनी है, और ये 30 पुड़ियाँ आपने दिन में जो है सुबह दोपहर शाम एक टाइम में एक दिन में 3 आपने इस्तेमाल करनी है। यानी कि सुबह दोपहर शाम एक दिन में 3 इस्तेमाल करें, और ये नुस्खा आपका 10 दिन चलेगा। तो आपने किसके साथ इस्तेमाल करना है, अगर आपको गाय का दूध मिल जाए और वो वाली गाय जिसने बछड़ा दिया हो तो उसके दूध के साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और हमल के तीसरे महीने में इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेटा अता करेगी। अगर आपको दूध नहीं मिलता तो लौंग और दार चीनी का कहवा बनाकर साथ में ये पुड़िया आप ले सकती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नुस्खा आप 10 दिन इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको लड़का अता करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।